श्री हरि का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर, द्वादक्षरी मंत्र कहकर ध्यान को प्रारंभ करते हैं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम। शिव जी कहते हैं तप, ज्ञान, यज्ञ और कोई कार्य तस्मात् ध्यानम समाचरेत। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबन सर्जनहार, सुरत शिला पे बैठ के निकले मैल अपार। सुरत शिला, सुरत अर्थात सिमरन, ईश्वर का नाम रूप गुणगान, चिंतन, कीर्तन, मनन, निधिध्यासन, आत्मनिवेदन, इससे जो आत्मा की मैल निकलती है, संतों ने कहा वैसी और किसी पदार्थ से नहीं। जैसे साबुन लगाए बिना सारा मैल नहीं उतरता, ऐसे ही सिमरन बिना, भगवान नाम का आश्रय लिए बिना, उसकी स्मृति बगैर, उसको विचारे बिना, ये आत्मा पर चढ़ी जो मैल है, वास्तव में तो आत्मा स्टेनलेस है, इमैक्युलेट है, मैल नहीं चढ़ पाता। किंतु जैसे आईने पर धूल बैठ गई तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। आईना है या लकड़ी है या पत्थर है, सब एक ही जैसा लग रहा, क्योंकि धूल से भरा है, चमक रहा नहीं। ऐसे ही जब अपने आत्म हीरा पर दुर्बुद्धि का मैल, अज्ञान का अंधकार पहले ही मैल चढ़ा हो, उसमें भी अंधकार हो, तो अंधेरे में मैले धूल वाले आईने में कैसे देख पाए। इसलिए अंधकार को भी मिटाना है ज्ञान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। किंतु केवल प्रकाश हुआ, आईने पर मैल वैसा का वैसा रहा। खाली बहुत ज्ञान पढ़ लिया, सुन लिया, किंतु हृदय में भक्ति, प्रभु के प्रति प्रेम, आराधना, उस जल से, उस साबुन से धोया नहीं। केवल ज्ञान के प्रकाश से नहीं दिखेगा, क्योंकि मैल अभी वैसा ही है। सारा मैल हटा दिया, किंतु अंधकार है, पता ही नहीं मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का रिश्ता, नाता क्या है। तो मैल तो हट गया, किंतु अंधकार है, फिर भी नहीं दिखाई देगा। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधकार भी दूर हो, किंतु सिमरन का साबुन, प्रेम रूपी जल से मैल भी उतर जाए, तो प्रकाश भी है और स्वच्छ भी है, तो अवश्य दिखाई देगा, आत्मदर्श होगा। और उसी आत्मा में, उसी जगह, उसी समय परमात्मा का भी दर्शन होगा। इसलिए दोनों के लिए ध्यान की आवश्यकता। शिव जी कहते हैं तो मग्न हो जाए, शांत हो जाए कुछ देर। तिहु काल तीनों लोक, 14 भुवन माया कार्य है। क्षण मात्र में निस्संग हूँ, आश्चर्य है, आश्चर्य है। आंखें बंद करी तब आंखें खुल गई।
जब मैं भीतर गया तब बाहर का सब समझ पाया। कैसी विडंबना, कैसा आश्चर्य। अंदर झांक कर पता चला कि तीनों काल जो भी पहले हुआ था भूतकाल में 10, 20, 25 साल पहले, अथवा अभी जो हो रहा, अथवा कल जो होना होगा, जैसे भी होगा, तीनों लोग इधर भी उधर भी और इधर और उधर के बीच जो है वहाँ भी 14 भुवन सब कुछ माया कार्य है और मैं साक्षी। मैं तो उस 20-25 साल पहले भी थी, अब भी हूँ, अगले क्षण भी रहूँगी। यहाँ हूँ, वहाँ भी थी, और उन दोनों के बीच जो भी था वहाँ भी तो मैं थी। तो फिर इसका अर्थ ही हुआ तीनों काल, तीनों लोक, 14 भुवन माया कार्य है, चिन्ह मात्र में निस्संग हूँ। आश्चर्य है, आश्चर्य है। फिर मैं कौन थी? वो कल थी वो थी, या आज हूँ वो है, या उधर भारत में थी वो थी, या इधर हूँ ये वो है। उस समय उधर भी मैं थी, इस समय इधर भी मैं हूँ। इसका अर्थ है मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ऑब्जर्वर हूँ, विटनेस हूँ। मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ा वह वस्तु मैं नहीं हूँ। जिस प्रकाश से वह वस्तु दिख रही वो प्रकाश मैं हूँ। इस शरीर रूपी शरीर नाम का देह मैं नहीं हूँ। ये देह को प्रकाशित करने वाला चैतन्य भीतर की आत्मा मैं हूँ। चिन्ह मात्र में निस्संग हूँ। कल तो बीत गया, भारत छूट गया, लेकिन मैं फिर भी हूँ। कल गया इसलिए मैं नहीं गया, यहाँ भारत नहीं रहा इसलिए मैं नहीं रहा, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इसका अर्थ ही हुआ कि मैं चैतन्य मात्र निस्संग हूँ। न सात्विक, न राजसिक, न तामसिक, न कर्म का फल, इनमें से मैं कुछ नहीं। मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। पर कैसे भूल गई, कहाँ खो गई? इतना सुंदर स्वच्छ दर्पण आईना था, कितनी धूल चढ़ गई, कैसा अंधकार। और फिर रो पड़ी, गिर पड़ी, बिना वजह, बिना कारण दर्द का अनुभव किया, दुख का अनुभव किया। आश्चर्य है, आश्चर्य है। संत कहते हैं नहीं देह में, नहीं जीव, चैतन्य में शुद्ध हो। आईने पर धूल चढ़ी तो आईना नहीं धूल हो गया, आईना मिट्टी नहीं हो गया। आईना दर्पण अंधकार में है तो आईना अंधकार नहीं हुआ। परिस्थिति धूल वाली है, अंधकार वाली है। मेरे में दुख हुआ तो मैं दुखी नहीं हूँ। मेरे में क्रोध आया, मेरे में कामना वासना जागृत हुई, मेरे मन में लोभ हुआ, मेरे विचारों में मोह आया, उससे मैं वैसी नहीं हुई। ये परिस्थितियाँ है।
परिस्थितियाँ बदलती है। दिन में भी आईना वैसे के वैसा, रात में अंधकार में भी आईना वैसे के वैसा, धूल से मखा आईना भी वैसा और स्वच्छ पोछा हुआ आईना भी वैसा। क्षण मात्र में निस्संग हूँ, आश्चर्य है, आश्चर्य है। ये बाकी सब तो माया का कार्य है। नहीं देह में, नहीं देह मेरा, नित्य क्षण इस पर ध्यान दे। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, यह ज्ञान ले। तो जो प्रारंभ में शिव जी के वचन सुने, तस्मात् ध्यानम समाचरेत, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम, सब भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं। ध्यान द्वारा योग की प्राप्ति होगी, विराग आएगा। इन चीज़ वस्तुओं से, इस छोटी मोटी बातों से वैराग्य जागृत होगा। वैराग्य की जब रसिक हो, ज्ञान का जब साथ मिले, तो भक्ति का जल बहेगा। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। श्रीमद् भागवत में आया। इसलिए जो श्रेष्ठ माने आपको, सो मूढ़ चोटे खाए है। तू श्रेष्ठ सबसे है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिखलाए है। अगर मैं माना, शरीर माना, अपने आप को बुद्धि मन माना, तो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इससे कई श्रेष्ठ और है। पता नहीं इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, तो फिर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तू श्रेष्ठ सबसे है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिखलाए है। इन सब को छोड़ने की तैयारी हो, वैराग्य हो, letting go, dropping the concocted notions, तो फिर श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, सर्वोच्च चैतन्य में निस्संग हूँ। आश्चर्य है, आश्चर्य है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तान नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम। फिर कह दिया मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। शिव और मैं एक ही हूँ, मैं हूँ ही नहीं, शिव ही है। लहर नहीं रही, समुद्र ही रहा। स्वप्न बीत गया, दृष्टा स्वप्न दृष्टा मात्र रहा। ऐसा सुंदर अवसर जीवन में आया, परम सौभाग्य। निश दिन निरंतर बरसती सुख मेघ की शीतल झड़ी। भीतर न तेरे आस की आड़ ममता की पड़ी। अपने आप को कुछ मान लिया, बीच में अहंता को रख दी, तो अंदर नहीं आ पाई। इतनी सुंदर वर्षा, सुख की मेघ की वर्षा, शांति। तो आज से ममता छोड़, मेरेपना मैं छोड़ दिया। बस तू, एक मैं छूटा तो बाकी जो रहा सब भगवान। एक मैं को पकड़ा तो कहीं नहीं फिर भगवान। इतना आसान कर दिया भगवान ने। ईक्षते सर्वभूतात्मा योग युक्तात्मा। तो ध्यान द्वारा आत्मा की धूल पोंछ ली, स्वच्छ हो गए।
धन्य। श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री हरि।